Good morning, students. So today in Unit 2 of the chapter Stress Management or Self-Management Skills, we are covering the topic Stress Management. Okay. First, I will ask you some question. And accordingly, we will know what is stress. First question comes: have you felt worried? Okay, that you will not pass an exam. कभी ऐसा हुआ आपको कि आपको लगता है कि मैं एग्जाम में पास नहीं होगा या मैं फेल हो जाऊंगा? या फिर कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब भी कहीं पे एक ग्रुप डिस्कशन होने जाता है, you feel pressurized, do you feel pressurized for a group discussion in the topic which you are not very much confident? जब ऐसा होता है कि लोग बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप उसमें शामिल नहीं होते, उससे पहले आप घबराने लगते हैं, एक तनाव सा लेने लगते हैं। और हम कह सकते हैं एक और क्वेश्चन पूछें कि आपके दिमाग में सवाल घूमता रहता है, विचार आता रहता है कि आई विल नॉट बी सक्सेसफुल पर्सन इन माई लाइफ, आई एम गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल पर्सन। एक सफल व्यक्ति नहीं बन रहा हूँ, मैं असफल व्यक्ति बनने जा रहा हूँ। अगर इस तरह का कभी विचार आता है, जो मेरे पास आपके लिए 3 क्वेश्चन है। क्या कभी आपको ये लगता है कि मैं एग्ज़ाम में फेल होने जा रहा हूँ? क्या आपको ये लगता है कि किसी ग्रुप डिस्कशन में मैं बोलने योग्य नहीं हूँ या मैं बोल नहीं पाऊँगा? या कभी आपको लगा कि मैं अपने जीवन में सफल नहीं होने वाला हूँ, असफल हो रहा हूँ? अगर इनका जवाब हाँ में है, तो ज़रूर आपने भी स्ट्रेस को फील किया। यस, यू हैव फील द स्ट्रेस। तनाव को आपने अपने जीवन में कभी न कभी कहीं ना कहीं ज़रूर महसूस किया है। तो यही चीज़ है, जब इन सवालों के जवाब हम हाँ में पा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं स्ट्रेस या तनाव को महसूस किया है। लेकिन स्ट्रेस, कुछ तनाव अच्छे भी होते हैं, बिकॉज इफ इट्स फॉर शॉर्ट टर्म, it motivates you to do good in your work. Stress motivates you to achieve more. But if it is prolonged, if it is going for a long process, long time, then it's provide you trouble. Your efficiency got decreased. Okay? Then comes health problem and mental problems. Where you are going to be a victim of stress. उस समय आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, तनाव का शिकार हो जाते हैं। ओके, इफ यू डिफाइन स्ट्रेस नाउ इन अ डेफिनेशन, व्हाट इज स्ट्रेस एग्जैक्टली? स्ट्रेस इज योर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शंस टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स। कोई चीज अब आपसे चलन में है, उसकी मांग की जा रही है आपसे, या आपके लिए कोई थ्रेट्स, डर पैदा हो रहा है आपके किस चीज को लेकर? आपके इमोशंस को लेकर, मेंटल, फिजिकल और सोशल, कहीं ना कहीं आप अफेक्ट हो रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं कि यू आर गेटिंग स्ट्रेस, एंड ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। व्हाट दीज स्ट्रेसर्स आर? द थ्रेट्स और द परसीव्ड डिमांड्स। किसी चीज़ से आपसे कहा जाए कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से करनी है, टाइम पर करनी है, सबसे बेहतर करनी है, दीज आर द परसीव्ड डिमांड्स। और थ्रेट कि नहीं, ये आप ही को करना है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं कहलाएंगे। इस तरह की डिमांड्स और इस तरह के थ्रेट जब आपके अंदर आने लगते हैं, इनको कहते हैं हम स्ट्रेसर, जिसपे स्ट्रेस जिसके जरिए आप पे डाला जा रहा है। और ये जो प्रोसेस हो जाती है थ्रू द स्ट्रेस, you are affecting, getting disturbed. This is the main reason for stress. Okay, these are the stressors and it is the main cause for the stress. जैसे कि stressors की हम examples लेते हैं। Exam, you have pressure for exam, performing well in exam and you are not able to do good in exam. These are stressors for you because it's not motivating, it's demotivating you. ये आपको प्रेरित कर आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोफिशिएंसी को कम कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा, घटा रहा है। ओके, उत्प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं आप, हतोत्साहित हो रहे हैं, तो ये स्ट्रेसर हो जाता है। आपके अंदर कहीं ऐसा चीज चलता है आपके दिमाग में कि नहीं, इतने पेंडेमिक हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं,
क्या कहीं ऐसा मेरे घर में तो नहीं हो जाता, या आप ऐसे सोचते हैं कहीं मैं अपने प्यारे दोस्त किसी को खो ना दूँ, या मेरी फैमिली में किसी को ऐसा ना हो जाए। मतलब वो चीज़ जहाँ पर आपको नहीं सोचना चाहिए, आप एक्स्ट्रा उस चीज़ की ओर ध्यान देने देते हैं और आप अपने लिए तनाव पैदा करते हैं। तो एक्सपीरियंसिंग अ लॉस, और आप कहीं पार्टी में जाते हैं, पार्टी वेयर पहना, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में ये ख्याल चलता रहता है कि तानी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वैसे मैंने कैसा कपड़ा पहन लिया, तानी वो कैसे बोल रहे हैं और मेरे बोलने को कैसे महसूस करेंगे। इफ़ यू थिंकिंग दिस वे, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेसर। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली इन अ नाइट, आप एक अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेसर। वो आपके स्ट्रेस को क्रिएट करने में, डेवलप करने में मदद कर रहा है, तो वो आपके लिए स्ट्रेस का कारण हो जाता है। द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग आवर डेली रूटीन्स एंड क्रिएट स्ट्रेस आर नोन एज स्ट्रेसर्स। वो स्ट्रेसर्स कहलाते हैं जिसके कारण तनाव बढ़ता है, तनाव पैदा होता है। ओके, नाउ मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, स्ट्रेस है तो उसको मैनेज भी किया जा सकता है। पहले हम जानते हैं कि स्ट्रेस हमें कैसे आता है। बेसिकली स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। जैसे मैंने कहा कि अगर कम समय के लिए आपको कोई तनाव देता है, स्ट्रेस देता है, इट मोटिवेट्स यू टू डू गुड थिंग्स। मैंने कहा एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम का स्ट्रेस है, बट आई एम वर्किंग हार्ड in a positive direction, then what will be the result? I will perform well, I will score nicely, and I can select in any competitive exams because I am putting efforts on that. Positive way if I take it. Okay, and I take another example, like when in the morning you are getting up through the help of alarm clock, is also giving a stress when you are in a sound sleep. बहुत अच्छी नींद आ रही है, आपको अलार्म बजता है, डिस्टर्ब होते हैं, but that moment when you get awake, you are ready for the day and you have planned your day accordingly. फायर अलार्म की कभी आपको आवाज़ सुनाई देती है, उसमें डर सा लगता है कि कहाँ आग लगी, लेकिन वो अलार्म आपको क्या करता है, स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन आपको अलर्ट कर रहा है, आप आने वाले खतरे से आगाह हो जाते हैं। अर्थक्वेक के पहले कहीं ना कहीं एक शहर में अगर एकदम भूकंप आ जाता है तो अलार्म बजता है, लोग अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं कोई खतरा है तो हमको अलर्ट हो जाना है। ओके, द सेम वे आपको डेडलाइन दी हुई है, कोई प्रोजेक्ट है, आप एक प्रैक्टिकली बना रहे हैं, प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं, स्टूडेंट्स उनको एक डेडलाइन दी है कि नहीं आपको ये 15 मई तक पूरा करना है, तो आप क्या हो जाते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं पहले से कि नहीं 15 से पहले मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। तो जो स्ट्रेस आपको दिया उसने आपको क्या किया, गिव यू द प्रॉपर वे टू डू वर्क इन अ टाइम। उसने आपको एक कहीं ना कहीं से एक तरीका दिया कि आप कोई चीज़ को सही समय पर पहले कर लें, तो वो इस तरह का स्ट्रेस आपको नुकसान नहीं फ़ायदा देकर जाता है। उसी की जगह अगर हम लॉन्ग टर्म तक उसी स्ट्रेस को कैरी करें, जो स्ट्रेस कब होता है किसी चीज़ को, स्ट्रेस हम कब डिफाइन करेंगे, कोई भी जो चीज़ लंबे समय तक चल रहा है, इट्स एक्सेस, इस इन एक्सेस एंड एक्सीडेड ओवर ए टाइम लिमिट, प्रोलॉन्ग, मतलब लंबे समय के लिए अगर वो चीज़ चल रहा है और हम अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं कर पाने की जगह गिरा रहे हैं, तो क्या होता है कि वी आर गेटिंग अफेक्टेड इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, एंड इट्स लिमिट्स अस आवर कैपेसिटी, आवर फंक्शनैलिटी। हम जो काम कर सकते थे हम वो नहीं कर पा रहे, हमारा स्तर गिर जाता है, हम तनाव में आने लगते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारे घर में, हमारे काम में, हमारे रिलेशनशिप में असर पड़ता है। तो ये स्ट्रेस अफेक्ट करने लगता है, जो लंबे समय तक चलता है वो नुकसान पहुंचाने लगता है। जहाँ शॉर्ट टर्म आपको मोटिवेट कर रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आप कैरी करते हैं, तो आपके काम में, घर में, आपके रिलेशनशिप में ये अफेक्ट करता है। तो हम कैसे इसको मैनेज करें, हाउ वी मैनेज अवर स्ट्रेस। मैनेजिंग स्ट्रेस, यू हैव टू प्लान द थिंग्स विच यू आर डूइंग इन डेली लाइफ। आप कोई भी काम करते हैं, जो भी काम आपको आ रहा है, ये चीज़ें आती हैं, तो आप प्लानिंग के साथ चल सकते हैं। यू हैव टू मैनेज अ प्लान फॉर योरसेल्फ टू कोप अप विथ टू कोप अप एफिशिएंटली विद डेली प्रेशर विच इज़ कमिंग। अलग अलग तरीके से हमें प्रेशर आता है, आज मुझे कुछ काम करना है, उसका एक हल्का प्रेशर है, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं प्लानिंग के साथ, तो वो अपने आप ही कम हो जाता है। बिकॉज अल्टीमेट गोल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर लाइफ, जो हमारा जीवन है, हम उसमें संतुलित जीवन जो है, तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए कि हम काम करते हैं, अच्छा काम करें, घर में रहते हैं तो हमारी रिलेशनशिप मेंटेन रहे, दोस्तों से हमारे रिलेशनशिप मेंटेन रहे। ओके, देन वी शुड गेट रिलैक्सेशन ऑल्सो। ऐसा नहीं कि काम काम करते रहेंगे तो आपको आराम नहीं मिले, यू शुड हैव टाइम फॉर रिलैक्सेशन ऑल्सो, एंड इंटरटेनमेंट इज ऑल्सो नीडेड। फन तो बनता है, फन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। हम अगर सोचे दिन भर हम पढ़ते रहें, कहीं संगीत मनोरंजन की कोई साधन ना हो तो क्या होगा,
आपकी जीवन निरस्त हो जाएगी, आपको वैसे ही उदासी छाने लगेगी। तो कहीं गीत संगीत और गाना भी जरूरी होता है। तो कहने का मतलब है दिस ऑल पार्ट ऑफ अवर लाइफ टू गेट आउट फ्रॉम द स्ट्रेस, एंड दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स मीन्स you have to have the balance in your life, home, relationship, and should get relaxation and fun in your life. Okay, then comes ABC of stress management. A comes for education. A comes for adversity. Here A is adversity. Is it adversity of the stressful event? Adversity को अगर आप हिंदी में कहते हैं, ये कोई विपत्ति है या कोई तनावपूर्ण स्थिति है, तो ये आपको उस समय सोचना है कि ये मेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं है, एक छोटा सा चीज़ है जिसे मैं मैनेज कर सकता हूँ. डोंट टेक इस एडवर्सिटी, जस्ट मैनेज इट एज अ स्ट्रेसफुल इवेंट विच आई हैव टू सॉल्व थ्रू द प्लानिंग. देन कम्स बी, बिलीव्स. हम पहले से अगर कोई धारणा बनाने की चीज़ है तो ऐसे ही होगी, तो मुश्किल हो जाता है. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिस्पॉन्ड एट द कंडीशन. अब ये जैसे कि हम कहते हैं महामारी आ गई, पेंडेमिक की बात करते हैं, हम कहें महामारी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम परेशान होंगे, कुछ काम नहीं हो पाएगा. लेकिन अभी हम उससे बचने के लिए क्या तरीके अपना रहे हैं? हमने कहा कि महामारी है लेकिन हम पढ़ रहे हैं. अगर हम कहीं नहीं, हमें स्कूल में जाके ही पढ़ना है, तो क्या होगा आप जानते हैं, लोग संपर्क में आएंगे, बीमारी ज़्यादा फैलेगी, नुकसान सबको होगा. तो अभी हमको क्या करना है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उसको थोड़ा मोड़ देना है. हमको पहले की जो धारणा है उसको हट के उसका सॉल्यूशन ढूंढना है. ठीक है, बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट. तो अगर हम पहले से ये सोच लेंगे कि अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम घबराहट में आ जाए, तो विल टेक द स्ट्रेस. अदरवाइज वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन एंड गेट अलर्ट एंड बी सेफ. देन कम्स सी. सी फॉर हियर कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस में क्या परिणाम होने वाला है, किसी चीज का परिणाम क्या होगा, इज ओवरऑल बेस्ड ऑन एक्शन वी टेक एज पर द आउटकम ऑफ द इवेंट. मीन्स परिणाम वही होगा जो हम किसी चीज़ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं. पॉजिटिवली कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं एंड इट विल बी इन आवर फेवर. अगर हम एक पैनिक क्रिएट करते हैं, चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो क्या होगा, इट विल जस्ट गोइंग टू अफेक्ट अस एंड अगेन लॉस ऑफ आवर एनर्जी एंड वी विल get into trouble as a stress. So these are the stress management techniques. So you got the idea what is stress, how to overcome stress, and overall ultimate goal, as I said, overall stress management or tells you how to get away from this. You have to be in a relaxed mood, get fun in your life, and strike a balance between family, work, relationship, and with fun and relaxation. So I do hope you are enjoying your study as a fun, as a enjoyment, not as a stress. So enjoy your time and utilize properly, do all the things with positive frame of mind. Definitely you and all, including me, will come out from all negative tendency to positive aspect of life and to perform well. So note down all these things which I have covered in your notebook and do the question answer session of your textbook. Thank you. Have a nice day.